नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेलर जानकारी चैनल में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि सिलाई मशीन की जो मोटर होती है हमारी वो करंट क्यों मारती है। दोस्तों ये प्रॉब्लम सभी दर्जियों के साथ होती है जो माताएं बहनें सिलती हैं मोटर से। आजकल तकरीबन आपको पता ही है सभी अपनी मशीन में मोटर यूज़ करते हैं और मोटर करंट तकरीबन मारती ही मारती है। मौसम जब नमी होती है बारिश के मौसम में तो ये मोटर बहुत ज़्यादा करंट मारना लग जाती है। मेरी मोटर भी पीछे बारिश हुई तब 3-4 दिन मैंने कपड़े भी नहीं सिले डरते हुए, तो बहुत ज़्यादा करंट मेरी मोटर है जो मार रही थी। और मोटर में करंट की वजह से सिलाई मशीन में भी करंट आता है, ये आपको पता ही है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम दोस्तों, आज इसका 100% सोल्यूशन बताऊंगा। कभी भी आपकी मोटर ज़िंदगी में करंट नहीं मारेगी, चाहे आप इसी प्रकार हाथ लगाते रहिए, कोई डर नहीं। तो चलिए वो ट्रिक समझाते हैं आपको कि किस ट्रिक से ये जो करंट की प्रॉब्लम है वो सोल्व होगी। तो चलिए अब इस सिस्टम की ओर। दोस्तों पहले मैं आपको मेरा सिस्टम दिखा दूँ। देख सकते हैं अम्ब्रेला मशीन मेरे पास ये मोटर लगी हुई है, इसमें करंट आता है और इसकी वजह से मशीन में भी करंट आता है। और मेरा बोर्ड यहाँ पर है, यहाँ पर तार लिए हो मैंने पाटरे के नीचे को और यहाँ पर से तार अटैच कर रखी है। और मैंने स्टार्टर है जो यहाँ पर ऐड कर रखा है। स्टार्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो प्रॉब्लम मोटर में भी नहीं है क्योंकि मोटर में ये सिस्टम होता है, इन सभी में ये प्रॉब्लम है ही, थोड़ा बहुत करंट ये मारती है। और जब बारिश का मौसम होता है तो नमी की वजह से और थोड़ा बिजली भी थोड़ी ज़्यादा ही आने लग जाती है तो करंट मोटर है जो मारने लग जाती है। तो अब दिखाता हूँ मैं आपको इसमें करंट किस प्रकार आता है और क्या सोल्यूशन है। दिखा दूँ कि मोटर में देख सकते हैं मैंने स्विच ऑन कर रखा है और देख सकते हैं आप कितना करंट है जो ये दे रही है, बहुत ज़्यादा करंट दे रही है। इससे मशीन में भी देख सकते हैं आप व्हील पर देख रहे होंगे, थोड़ा फोकस कर, तो करंट कितना करंट यहाँ पर बत्ती फ्लैश कर रही है, मशीन के अंदर आया हुआ है। तो इसका क्या सोल्यूशन दोस्तों, कई बार तो ये करंट क्या होता है कि हम जहाँ से स्विच बदल लेते हैं ना, वहाँ से दिखाऊँ मैं आपको स्विच कैसे बदलना होता है। यहाँ पर ज़्यादा करंट दे तो आप स्विच भी बदल सकते हैं। एक प्रॉब्लम तो दोस्तों इस स्विच को बदलने से हो जाती है स्लो, क्योंकि ये अर्थ का तार हमारा बदला जाता है, इस प्रकार बदलने से हो जाती है। कई बार क्या होता है कि मौसम में नमी की वजह से अर्थ में भी करंट आ जाता है और जो फेस हमारा उसमें तो करंट होता है, तो दोनों में करंट आ जाता है। तो फिर इस तार बदलने से भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता। तो इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है अब बताता हूँ आपको। दोस्तों पहले मेरे पास एक पुरानी मोटर थी, लगभग 20 साल मैंने वो चलाई, सेकंड हैंड ली थी और उसमें भी ये प्रॉब्लम थी करंट की। तो मैंने सोचा कि इस मोटर को बदल लेते हैं, शायद मोटर में करंट की प्रॉब्लम हो। लेकिन मैं ये नई मोटर लेकर आया 6 महीने पहले और ये भी इसी प्रकार करंट दे रही। देख सकते हैं कितना करंट यहाँ पर मशीन के अंदर आ रहा है। तो इस मशीन को मोटर को मैं दोबारा फिर मिस्त्री के पास ले गया जिससे लाया था। मैंने कहा कि इसमें करंट है, इसको चेंज करो। तो उन्होंने इसको चेक किया और वहाँ पर दिखाया लाइव कि इसमें कोई करंट नहीं भाई साहब, आपके जो फिटिंग है वहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, उसको आप सोल्यूशन करा सकते हैं। तो मोटर में कोई प्रॉब्लम नहीं बताई उन्होंने, वहाँ पर बिल्कुल भी करंट नहीं आया। क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ पर होती है, फिटिंग में कई बार क्या होता है कि पीछे से ही लाइट सिस्टम से हमारे दोनों फेसों में आती है, अर्थ वाले में भी आ जाता है थोड़ा बहुत करंट और जो फेस में होता है वो तो होता ही है, उस वजह से इसमें करंट आता है। तो ये सभी मोटरों में करंट आता है। अब मैं मशीन को चला कर दिखाता हूँ आपको, मोटर को चला भाई, देख सकते हैं फिर भी करंट आ रहा है। क्योंकि अगर हमें चलाते वक्त इसके हाथ भी लाना पड़ता है और सभी जगह हमारा हाथ लगता है तो बहुत ज़्यादा करंट लगता है। और यहाँ पर दूसरा अगर आँख भी आकर कई बार मोटर के हाथ लगा देता है तो बहुत ज़्यादा करंट मारती है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, 100% सोल्यूशन बताऊंगा, कभी भी करंट नहीं मारेगी। किसी प्रकार भी कहीं पर हाथ लगा लेना, कोई डर नहीं होगा। दोस्तों इसका ऐसा सोल्यूशन बताऊंगा, मशीन की जो मोटर आपकी कभी भी करंट नहीं मारेगी। इसके लिए आपको क्या होगा, बस 1 मीटर इस प्रकार का तार चाहिएगा और कुछ नहीं। तो इस तार से ही इसका सोल्यूशन निकालेंगे। दोस्तों पिछले दिनों मैं भी कई दिन परेशान रहा, लगभग 3-4 दिन मैंने सिलाई नहीं की डर के मारे। जब मौसम ख़राब था, मोटर बहुत ज़्यादा करंट मार रही थी, हाथ भी नहीं लगा जा रहा था मशीन के, तो मैं डर गया था। मैंने 3 दिन सिलाई नहीं की। तो फिर मैंने आइडिया लगाया कि किया जाए तो किया क्या जाए, क्योंकि सभी जगह देख लिया मैंने, सिस्टम तार वगैरह बदल कर कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। तो फिर मैंने एक बात सुन रखी थी, यूट्यूब पे वीडियो देखता हूँ मैं कई बारी, उसमें यह बताया गया कि ट्रेन में करंट नहीं आता, जो बिजली की ट्रेन होती करंट नहीं आता। और जो ट्रेन के ऊपर तार भी गिर जाए ना बिजली का, तो भी वो करंट क्या होता है कि ट्रेन को होते हुए और नीचे पटरियों में जाते हुए ज़मीन में चला जाता है। तो वो ट्रिक यहाँ पर मैंने अपनाई। तो यहाँ पर मैंने देख सकते हैं ये तार लिया हुआ है, इस तार को मैंने स्टैंड से अटैच करने के बाद यहाँ पर मोटर में लगा दिया और वो करंट जो मोटर का है आ जाता है एक्स्ट्रा, वो यहाँ स्टैंड में होते हुए, स्टैंड नीचे ज़मीन से अटैच है तो वो ज़मीन में चला जाता है, तो करंट कभी नहीं आता। इसका लाइव डेमो में अब आपको दिखाता हूँ।
दोस्तों यहाँ पर जो स्टैंड का नट होता है फट्टे का, इसमें मैंने इस तार को अटैच कर दिया है। ये पॉलिश उतरी हुई होती है यहाँ से, तो यह पॉलिश जहाँ पर ना हो वहाँ पर इस तार को लगा ले। इस प्रकार तार लगाने और इस तार को फिर यहाँ पर कहीं भी पर मोटर में लगा लें इस प्रकार। तो अब इसका लाइव दिखाता हूँ मैं। देख सकते हैं यहाँ पर करंट है इसमें, और इस तार को मैं ज़मीन से अटैच है यहाँ पर लगा देता हूँ, तो देख सकते हैं बिल्कुल भी करंट नहीं है। अब इसके कहीं पर भी हाथ लगाओ, जो करंट था एक्स्ट्रा दोस्तों इसका, वो ज़मीन में चला जाता है। अब देख रहे हैं मोटर के अंदर करंट है, और इस तार को जैसे ही मैं यहाँ पर नट पर लगाता हूँ देख सकते हैं, और इसमें मशीन में करंट है, और यहाँ पर देख सकते हैं लगाता हूँ मैं, करंट बिल्कुल नहीं है। और अब यहाँ पर मैं हाथ भी लगा सकता हूँ क्योंकि करंट नहीं है, और वैसे हाथ में करंट आता है, इससे उल्टे तो बहुत ही ज़्यादा आता है। तो यहाँ पर ये करंट है दोस्तों, इसको मैंने यहाँ पर तार को इस पर मोटर के अंदर यहाँ पर कहीं पर भी इसको अटैच कर दें, और इस तार को फिर यहाँ पर स्टैंड में ले आएँ, या फिर नीचे तार दबा दें ज़मीन में, किसी प्रकार आप तार दबा सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ स्टैंड में लगा दिया है, तो अब मेरी मशीन है जो बिल्कुल भी करंट नहीं मारती। देख सकते हैं आप, ये तार मैंने स्टैंड से अटैच कर दिया, करंट नहीं है। और जैसे ही इसको हटाता हूँ देख सकते हैं करंट आ जाता है, और अब करंट नहीं है। इसका 100% सोल्यूशन यही है दोस्तों, आप ये ट्रिक ज़रूर कर लें। इसमें आपको सिर्फ इस एक तार की आवश्यकता होगी और कुछ नहीं चाहिए, ये 100% सोल्यूशन हो जाता है दोस्तों। मैं बहुत परेशान था, इसी वजह से मैंने मोटर को भी बदलना पड़ा। मेरी मोटर हालांकि पुरानी ठीक चल रही थी, लेकिन इस करंट की वजह से नई खरीदी, फिर भी यही प्रॉब्लम। ये सभी के साथ होता है दोस्तों, इस ट्रिक को ज़रूर अपनाएं। यहाँ पर कहीं पर भी मोटर से एक तार को अटैच कर दें, या तो फिर स्टैंड में कहीं पर जहाँ पर पॉलिश ना हो अटैच कर दें, या फिर नीचे ज़मीन में आप अटैच कर सकते हैं। तो करंट है जो इसका ज़मीन में चला जाता है, और मशीन में कभी भी आपका जो है करंट नहीं आएगा। आप देख सकते हैं कितना करंट है, और यहाँ पर जैसे ही तार को मैं लगाता हूँ तो करंट बिल्कुल नहीं है। दोस्तों कई माता बहनें तो क्या होता है कि नीचे हाथ वाली मशीन पे जो मोटर को रखे हुए होती है, और नीचे पाटड़े पर सीलती है, और वो नंगे पाँव रहती है, क्योंकि उनका ज़मीन से सीधा अटैच होता है, तो उनको और भी ज़्यादा करंट लगने की संभावना होती है। तो आप उसमें भी इसी प्रकार मोटर में लगा करके नीचे ज़मीन में दे सकते हैं, तो वो करंट वहाँ पर भी आपका मोटर में नहीं आएगा। तो दोस्तों आपको ये ट्रिक कैसी लगी, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।